तो चलिए दोस्तों, एक नई क्लास की हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। पिछला जो टॉपिक रहा वो मैंने ईटी के ऊपर जानकारी दी, ईटी के बारे में सारी चीज डिटेल से बताया। फिर से दोहरा देता हूं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, लेकिन ओरली जानकारी दे देता हूं। ईटी की बीमारी कैसे होती है? पिछले वीडियो में बताया था कि ईटी की बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? ईटी का बैक्टीरिया हमेशा बकरी की आंत में रहता है, लेकिन जब हम बकरी को बहुत अच्छा भोजन खिलाते हैं, बहुत अधिक बकरी को ओवर फीडिंग कराते हैं, बहुत अधिक दाना खिला देते हैं, तो ईटी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, द्विगुणन करता है। और जब अपनी संख्या को ढेर भर बढ़ाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो एक प्रकार का जहर रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। उस टॉक्सिन को आते हैं अवशोषित कर लेती हैं और वो जहर फिर ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद बकरी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। वो जहर आंतों को डैमेज कर देता है, जिसके बाद दस्त लग जाते हैं, दस्त में खून देखने को मिलता है। तो कौन सा बैक्टीरिया बताया था? याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईटी की बीमारी किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। चलो नहीं रहा यार। ये बैक्टीरिया बकरी की आंत पे रहता है, लेकिन बहुत अधिक भोजन जब हम खिला देते हैं तो ये अपनी संख्या बढ़ाता है, एक प्रकार का जहर रिलीज करता है, जिसके कारण बकरी की मृत्यु हो जाती है। पूरा डिटेल से उसमें जानकारी दी थी। आज जो मैं बताने वाला हूं, इसी बीमारी से रिलेटेड ऐसे ही लक्षण और कौन कौन सी बीमारियों में पाए जाते हैं, आपको डिफरेंस पता करना होगा। एक्चुअल में हमारी बकरी को ईटी हुआ है या कुछ और बीमारी हुई है। चूंकि यदि कुछ और बीमारी हुई है तो उसका इलाज संभव है, उसका हम इलाज करेंगे। यहां पे इलाज क्या था? वैक्सीनेशन ही इसका इलाज था। वैक्सीनेशन के थ्रू ही बकरी को बचाया जा सकता था, लेकिन अन्य जो बीमारी सेम इसी की तरह दिखती हैं उनका इलाज किया जा सकता है, उसके इलाज के थ्रू बचाया जा सकता है। तो दूसरी बीमारी कौन सी है जो सेम टू सेम ऐसी दिखती है? वो है बोटुलिज्म। यह भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। कौन सा बैक्टीरिया? इसी का चाचा ही है ये। बोटुलिज्म जो बीमारी है, हिंदी में इसको बता देता हूं, भोजन विषाक्तता। यानी सड़ा गला भोजन खिलाने के बाद यदि बकरी की मृत्यु होती है तो क्या हुआ? ईटी के थ्रू बकरी की मृत्यु नहीं हुई। किसके थ्रू हुई? भोजन विषाक्तता के थ्रू हुई। भोजन विषाक्तता। ठीक है, इसमें लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? लक्षण वही जो ईटी में देखने को मिले थे। बकरी का पेट फूल जाएगा, बकरी को दस्त देखने को मिल सकते हैं। इसमें दस्त देखने को कब मिलेंगे? यदि तुरंत खिलाया है तो नहीं मिलेंगे, बाद में देखने को मिल सकते हैं। पहला, पेट फूल जाएगा, दस्त मिल सकते हैं और नहीं भी मिलेंगे, मिल सकते हैं। दूसरा, बकरी लेट जाएगी,
अपनी गर्दन को पीछे की तरफ कर लेगी, बकरी लेट जाएगी, गर्दन पीछे की तरफ कर लेगी, गर्दन पीछे की तरफ। तीसरा, मुंह से बहुत अधिक लार गिरेगी। उसमें क्या था, झाग देखने को मिलेगा, हल्की फुल्की सी लार देखने को मिलेगी। इसमें क्या है, लार बहुत अधिक मात्रा में डालेगी। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है बकरी की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाएंगी, बकरी लेट जाएगी, टांगें उसकी काम नहीं करेंगी, गर्दन इस तरह से कर देगी, आप उठाओगे तो गर्दन नहीं सधेगी, गिर जाएगी। उसकी जो मांसपेशियां हैं लकवाग्रस्त हो गई। ये जो बैक्टीरिया है ज़्यादा खतरनाक है। बकरी की टांगों की, गर्दन की मांसपेशियां लकवा ग्रस्त हो जाएंगी। फटाफट नोट कर लो। ये लक्षण हैं, लक्षण बकरी में इस तरह से देखने को मिलेंगे। और यही लक्षण किस में देखने को मिल रहे थे, काफी हद तक ईटी में भी देखने को मिल रहे थे। यदि भोजन हम सड़ा गला खिलाते हैं तो इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अभी कारण पे भी बात करूंगा। इसमें क्या, टेम्परेचर नहीं देखने को मिलेगा। एक लक्षण ये भी लिख लो, बुखार नहीं होगा। वीडियो को कर लेना पॉज और इसको क्या करना, नोट कर लेना। हाँ, साफ करता हूं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। और एक चीज है, मैं कितना भी आपको बता दूं, कुछ ना कुछ पॉइंट छूट ही जाते हैं। लक्षण आपको पता चल गए। यदि भोजन विषाक्तता हुई है तो किस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ये जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए, इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कारण क्या होता है, कारण इसका मैंने बताया, भोजन विषाक्तता यानी भोजन में बैक्टीरिया का होना। ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसमें पाया जाता है। अब ये कैसे बकरी के शरीर में जाता है, कैसे क्या क्या प्रभाव डालता है, कैसे बकरी इस तरह के लक्षण दिखाती है, सारी चीज समझा देता हूं। यदि बकरी में पाइका जैसी बीमारी है, बकरी अवशिष्ट पदार्थों को खाती है, जिसको उसको नहीं खाना चाहिए उस तरह के पदार्थों को खाती है। सड़ा गला कहीं पे पदार्थ पड़ा हुआ है, बकरी आपकी गई, किसी ने बहुत सारे जैसे आलू प्याज या इस तरह से कुछ ना कुछ सड़ा गला फेंक दिया या सड़ जाता है, उसको बकरी बहुत अधिक खाती है। और यदि उस पे ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया कैसे काम करता है, मान लीजिए यहाँ पे सड़ा गला भोजन पड़ा हुआ था, कुछ पड़ा हुआ था, और इसका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया जो है यहाँ पे है, तो ये क्या करता है कि अपनी संख्या का तो बढ़ाएगा। जैसे ईटी का बैक्टीरिया क्या कर रहा था, आंतों में अपनी संख्या को बढ़ा रहा था, ये क्या कर रहा है, सड़े गले भोजन में अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। और जब ये संख्या बढ़ाएगा यहाँ पे, तो ये एक प्रकार का क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। ये क्या करेगा, न्यूरोटॉक्सिन यानी नसों से रिलेटेड जहर छोड़ता है। और जब बकरी इसको खा लेगी, तो बकरी जब इसको सड़ा गला भोजन खाएगी, तो सड़ा गला खाने के बाद क्या होगा, ये जो भोजन है उसकी आंत में जाएगा, और आंत जब इसको अवशोषित करेगी, इस टॉक्सिन को, न्यूरोटॉक्सिन को अवशोषित कर लेगी, ब्लड के थ्रू माइंड में भेज देगी। इसके बाद क्या होगा, बकरी आपकी लकवाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए यदि
ये भोजन जैसे ही बकरी सड़ा गला खाती है, यदि कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बकरी के मुंह से लार देखने को मिलती है, बकरी गिर जाती है या पेट फूल जाता है, जहर दिखाई देता है, बकरी के मुंह से पीला झाग निकलता है, तो आपको तुरंत कौन सा इलाज करना है, इलाज आगे आपको बताता हूं। लेकिन यदि बकरी सड़ा गला चीजें ज्यादा खा रही है, इधर उधर की चीजें ज्यादा खा रही है, तो मैं कह रहा हूं पाइका उसको हो सकता है। पाइका मतलब क्या हुआ, पाइका का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि यदि बकरी आपको चारा देते हैं, चारा के अलावा यदि वो दूसरी चीजें खाने की ओर आकर्षित होती है, जैसे बहुत अधिक कपड़े का खाना, बहुत अधिक ऐसी चीजें खाना जो उसको नहीं खाना चाहिए, पॉलीथीन का खाना, तो ये पाइका जैसी बीमारी बकरी में हो सकती है, यानी बकरी में मिनरल्स की कमी हो सकती है। तो यदि स्टॉल फीड में आप काम करते हैं तो क्या है, मिनरल मिक्सचर ऐसी बकरी को आपको देना है ताकि ये बीमारी उसको ना हो और वो सड़े गली चीजें ना खाए। दूसरा सबसे बड़ा प्रिकॉशन क्या करना है, बहुत सारे भाई जो हमारे किसान भाई हैं क्या करते हैं, बासी भोजन बकरी को अक्सर खिला देते हैं। बासी भोजन, चावल शाम को बनाया बच गया, गर्मियों का मौसम चल रहा है, जब सुबह उसको देखा, चावल को आप छुएंगे ऐसे लार निकलती है, टच करके देखिएगा, ऐसे लंबा लंबा करेंगे लार निकलेगी। वैसा चावल यदि बकरी को आपने खिला दिया तो समझ लीजिए बकरी आपकी बचने वाली नहीं है, मर ही जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी सड़ा गला भोजन, या किसी शादी बारात वगैरह में देखते हो बहुत सारा भोजन बच जाता है, लोग क्या करते हैं, ले जाओ। अब आपने शहर में बकरी पाल रखी है, ले आए ढेर भर भोजन, ले आए चावल, ले आए पनीर की सब्जी और उठाया और बकरी के सानी बना दिया, खिला दिया, एकदम से खिलाया, क्या हुआ, बकरी के पेट वाला बैक्टीरिया यदि एक्टिव हो गया, एक्टिव जो ईटी में बताया था, तो क्या हो जाएगा, ईटी। और यदि ये बूटोलिज्म बीमारी, भोजन विषाक्तता वाला यदि बैक्टीरिया एक्टिव हो गया तो क्या हो जाएगा, बकरी लकवाग्रस्त हो जाएगी, मुंह से झाग आने लगेगा और दोनों बीमारियों में बकरी फिर मरी जाएगी। इसमें तो आप बचा सकते हो। अब इसका इलाज, तो सबसे पहला इलाज क्या है, अंतर दोनों में समझ गए जो अंतर नहीं समझते थे। तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि हमारी बकरी को ऐसी बीमारी हुई है तो क्यों हुई है, क्या ईटी हो सकता है, हमने रात में क्या बहुत अधिक दाना खिलाया था, बकरी को दाना ज्यादा खिला दिया है, या फिर हमने कुछ ऐसा सड़ा गला भोजन खिलाया है, या बकरी ने कुछ सड़ा गला खा लिया है। ये दोनों अंतर आपको देखने होंगे, तब इलाज कर पाएंगे। इसका इलाज जो है, यदि भोजन विषाक्तता हुआ है तो एक दवा आती है कोलियल, ये आपको लाना है 30 ml जो है पिला देनी है, या ये ना मिले तो एक्टिकोल 20-30 ml जो है 20-30 kg की बकरी को पिला देना। ठीक, इसके बाद यदि आपको पता चल जाता है अभी बकरी ने खाया है और बकरी ने दस्त नहीं किए, तो आपको यहाँ पे दस्तावर दवाएं बकरी को देना है। जो भी उसने सड़ा गला खाया है, जो भी उसका पॉइजन बन रहा है वो दस्त के थ्रू बाहर हो जाए, तो आपको क्या करना है, दस्तावर दवाएं देनी है। दस्तावर दवाएं मैंने कहाँ पे बताई थी, जहाँ पे र्यूमन का ठसा ठस भर जाना बताया था, कोलिक पेन होना, आंत का भर जाना, मेगनी ना कर पाना, बंद लग जाना, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे दस्तावर दवाएं दोगे। क्या बताया था, मैग्नीशियम सल्फेट 30 से 40 ग्राम, अलसी का तेल 100 ml, सौंठ भी बताई थी, सौंठ दे देना 30 ग्राम। क्या करना है, गुनगुना पानी करना है। यदि बकरी के पेट में जहर बन रहा है, कोई ऐसी चीज खिला दियो जहरी, उस यही सीधी लैंग्वेज सही रहेगी, जहर बन रहा है, ठीक है, कहते नहीं बकरी ने कुछ खा लिया है, उसके पेट में ऐसा लगता है पॉइजन बन रहा है, जहर बन रहा है, हमारी बकरी के मुंह से उल्टी टाइप की आ रही है। हाँ, इसमें बकरी क्या करती है, उल्टी करती है,
खूब लार गिराएगी, अजीब सा पीला पीला सा निकालेगी। तो क्या करना है, गुनगुना पानी 200-300 ml ले लेना पानी, ठीक है, 300 ml, और सब पूरा मिला के घोल के बकरी को पिला देना है। बकरी को आप पिला दोगे तो उसको दस्त लग जाएंगे, जो इस तरह की समस्या आई है वो निकल जाए, समस्या जो है, जो फूड जो है वो निकल जाएगा, आपकी बकरी जो है पल जाएगी। और एक चीज आपको क्या करना है, इसमें जो इंजेक्शन मैंने ईटी पे बताए थे वही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। बाकी इतने से नहीं सही होती है तो डॉक्टर से इलाज कराना है, खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि बहुत सारा गलत सलत आप लोग इलाज कर लेते हो इतना बारीकी से बताने के बाद भी। और ऐसी गलती क्यों आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आपके बैक सपोर्ट नहीं है। सिर्फ आप सोचते हो यहाँ से ट्रेनिंग ले लेंगे, यहाँ से सीख लेंगे, दवा लिख लेंगे और हम बकरी को दे देंगे, हमारी बकरी सही हो जाएगी। क्या सही हो जाएगी, जब तक बैक सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप गलती कर देते हो। यदि फ्रेशर हो, अभी जो भैया कल या परसों मैंने वो निमोनिया वाला वीडियो बनाया था, उसमें क्या बताया था, इनरो स्ट्रॉन्ग और कालपोल सिरप आप दे देना, पिला देना, पिलाने वाली दवा थी। साथ में वो क्या बताया था, यदि बहुत अधिक टेम्परेचर है, इंजेक्शन जो है मेलोनेक्स प्लस वगैरह बताए थे। अब एक भैया जो थे वो खरीद के लाए, इनरो स्ट्रांग उनको मिली नहीं, मेलोनेक्स प्लस ले आए और उसको पिला दिया। इसके बाद विमल भाई के पास मैसेज किया, चलो कम से कम मैं उस मैसेज को देख लिया तो उन्होंने बताया पिला दिया। तो मैंने उनको समझाया ऐसे नहीं पिलाना है, कोई भी यदि चीज़ें नहीं जानते हो तो खुद इलाज नहीं करना है, किसी ना किसी का बैक सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने मेंबरशिप वगैरह ली और अब जो है मैं आशा करता हूं कि अच्छी सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। जो समस्या होगी कम से कम पूछेंगे तो, यदि ABCD भी नहीं पता है तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करने वाला होना चाहिए। ये इसको नोट कर लो यार, लेक्चर ज़्यादा हो रहा है। बाकी ये समझ लो कि कोई ना कोई सपोर्टर जरूर होना चाहिए, नहीं तो गलत सलत करोगे इलाज कर नहीं पाओगे। फूड पॉइजनिंग हो रही है, ले आना, कोलियल फार्म पे होनी चाहिए, इसको रख लेना। कितनी बीमारियां हो गई 2, बिल्कुल सेम टू सेम ET जैसा ही। तीसरी बीमारी बताऊंगा जो भी सेम टू सेम ET जैसी ही है। तीनों में अंतर आपको आना चाहिए, तीनों के अंतर आपको समझना होगा, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। साफ कर देता हूं। तीसरा, विषैली पत्तियां चारा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है बकरी पालन में, विषैली पत्तियां और चारा। कौन सा ऐसा चारा है जिसमें पॉइजन पाया जाता है और कब वो पॉइजन काम करता है, इस चीज के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अक्सर आप लोग क्या खिलाते हो, मक्का, क्या खिलाते हो, बाजरा, क्या खिलाते हो, ज्वार, और इसमें क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है। कौन सा पॉइजन होता है, मक्का, दूसरा ज्वार, तीसरा बाजरा। HCN पॉइजन, ये पॉइजन पाया जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है।
और ये हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या होता है? बकरियों के लिए जहर का काम करता है। बकरियों की आंतों में अम्ल से क्रिया करके क्या करता है? ये जहर बनाता है और जहर बना के फिर बकरियां क्या होती हैं? मर जाती हैं। लेकिन हाइड्रोसाइनिक एसिड कब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैसे हम इसको खिलाएंगे? इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, मक्का, ज्वार, बाजरा खिलाते समय हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी मुलायम पत्ता इसका नहीं खिलाना है। मान लीजिए आपने बाजरा लगाया, बाजरा एक बार आपने फसल बड़ी हुई काट के खिला दिया, जो छोटी छोटी सी कोमल पत्तियां निकलती हैं, उन पत्तियों को बकरियों को नहीं खिलाना है। उन पत्तियों को खिलाओगे तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोसाइनिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। और यदि उन पत्तियों को बकरियों ने बहुत अधिक खा लिया तो पॉइजनिंग हो जाएगी, आपकी बकरी मर जाएगी। यदि आप बकरी को चराने जाते हो और किसी खेत में किसी ने मक्का, ज्वार, बाजरा काटा है, छोटे छोटे से किल्ले निकले हुए हैं, तो उन किल्लों को नहीं खिलाना है। इस चीज का ध्यान रख लो। दूसरी चीज, यदि आपकी फसल में आपने ये 3 फसलें बो रखी हैं बकरियों को चारे के लिए, और यदि आपके यहाँ पानी की कमी हो गई है, जमीन बिल्कुल सूख गई है, जो भी ये फसल है ये कुम्हला गई है, अइला गई है, इस तरह की यदि फसल हो गई है, पानी की कमी है, तो आपको काट के तुरंत बकरियों को उसको नहीं खिलाना है। उस समय क्या होता है? हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। यदि इसको खिलाओगे तो बकरी में क्या देखने को मिलेगा? वही फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। हाँ, यदि इस तरह की समस्या हुई है तो अब इसका हल क्या करोगे? यदि आपको जानकारी नहीं थी या गलती से आपने अच्छा मैच्योर बाजरा भी खिलाया और गलती से इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं, बकरी के मुंह से लार आना, बहुत पीला पीला सा निकालेगी, झाग निकालेगी, पीला पीला सा उल्टी करेगी, बकरी का पेट फूल जाएगा, बहुत अधिक दस्त लग जाएंगे, तुरंत दस्त लगते हैं, बिल्कुल पोंक पोंक के यदि बकरी मारती है तो क्या हो गया? ये पॉइजन हो सकता है। और इसका इलाज क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, 30 से 40 ग्राम। इसको पानी को गुनगुना कर लेना। गुनगुना करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो ये सोडियम थायोसल्फेट जो है 30-40 ग्राम उसी में घोल लेना, बकरी को पिला देना। इससे बकरी जो है बच जाएगी। यदि ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है तो डॉक्टर को बुला के दिखा सकते हो। ये जो है ड्रिप के थ्रू चढ़ा भी देते हैं, ठीक, तो ये कर सकते हो। बाकी जो और ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर कर देगा। बाकी यदि इतना कर देते हो तो इतने से सही हो जाएगी। और वो दवा जो दे सकते हो कौन सी? कोलियल जो बताई। बाकी बेटर इलाज इसका यही है। तो मक्का, ज्वार, बाजरा खिलाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक टॉपिक इसी में और महत्वपूर्ण जो है मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पैसा बचाना चाहते हैं, ठीक है, 1 किलो चारे पे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक चारा लगाएंगे। हाइड्रोपोनिक चारा 1 किलो मक्का भिगोएंगे और कितना तैयार होता है? 8 किलो, 10 किलो बकरी पाल लेंगे। ऐसे कभी भी इन चक्करों में, ऐसे वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक। ज़्यादा बिल्कुल फीड बचाने के चक्कर में हाइड्रोपोनिक चारा खिलाएंगे। बकरी जो खाती है सीधा सिंपल वही खिलाओ तो ही आप सफल होगे। और जो ये 3 जो देखते हो ना सारा चीज हाइड्रोपोनिक, ये लगा लें वो, ये सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में आपको दिखाया जाता है। आपका अच्छा केवल क्यों दिखाते हैं? ताकि वो आपको अच्छा लगता है। 1 किलो मक्के में 8 किलो प्रोटीन ले रहे हैं, 8 किलो खिला रहे हैं। मैंने क्या बताया? मक्का में सबसे ज्यादा हाइड्रोसाइनिक एसिड कब होता है? जब कोमल पत्तियां होती हैं, किल्ला होता है। और यदि आप उसको मक्का को, हाइड्रोपोनिक चारा को उगा के खिलाओगे और बिल्कुल किल्ला रहेगा तो क्या रहेगा? हाइड्रोसाइनिक एसिड उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में होगा। बकरी को क्या हो जाएगा? बकरी आपकी मर सकती है। यदि जो लोग ये काम कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक चारा जिसने खिलाया होगा उन्होंने देखा होगा कभी ना कभी उनकी बकरी पॉइजन से मरी होगी, मुंह से पीला झाग निकला होगा और बकरी थोड़ी देर में मर गई होगी।
ये किसके लिए हाइड्रोपोनिक चारा बेटर है? जो मुर्गी पालते हैं वो मुर्गियों को खिला सकते हैं। मुर्गी तो पत्थर हजम कर जाती है, उसको हजम कर जाएगी, लेकिन बकरी को इस चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो चीज़ सीख लें, हाइड्रोपोनिक चारे के चक्कर में नहीं पड़ना है। बकरी बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा भी चीज़ों में बीमार हो जाती है, थोड़े से ही बैक्टीरिया में बीमार हो जाती है। हाइड्रोपोनिक चारा क्या है? पानी में उगाया गया, पानी में रखा है। पानी में जब कोई चीज़ रहती है उसमें क्या रहता है? बहुत अधिक बैक्टीरिया पनपता है, वो आप बकरी को खिला रहे हो। या तो बकरी ज़्यादा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा? ईटी हो जाएगा, और ईटी नहीं हुआ तो ये हो जाएगा हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है अपना काम चालू कर देगा और बकरी को टपका देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं क्लास, हाइड्रोपोनिक चारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और इसका मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, जो आप लोगों को लग रहा हो कि विमल भाई ऐसे मारे दे रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं कि बकरी जो है यदि मक्का वक्का उगा के इतना इतना कोमल खिलाया तो मर जाएगी। क्या हो गया? मक्का ज्वार बाजरा हो गया। तीसरी, कम से कम ये विषैली पत्तियां कितनी हैं? 30-40 हैं, लेकिन जो मेन में है वो 2-3 बताऊंगा जो अक्सर आप लोग खिलाते हो। और खिलाते समय ध्यान रखोगे, जैसा मैंने बताया कि मक्का ज्वार बाजरा ये खिलाओगे तो क्या होगा? फसल बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, नीचे ज़मीन हमेशा पानी लगा होना चाहिए, फसल आपकी हरी होनी चाहिए, मेच्योर फसल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब आप काट के खिलाओगे। कल्ले वल्ले खिलाओगे नहीं, एक साथ पूरा फार्म बैठ जाएगा। दूसरा, ये एक वो बता दिया, कितने बताए थे? 3 बताए थे, मक्का ज्वार बाजरा 3 ये हो गए। चौथा, बांस की पत्तियां, सब लोग खिलाते हैं ना बांस की पत्तियां। बकरी ब्याने पर अक्सर हम लोग भी खिलाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत खिला देते हैं, उससे कोई भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन कब कैसे नहीं खिलाना है वो आगे मैं बता रहा हूँ। बांस की पत्तियां क्या जहर करता है? बम्बुसिन। यदि आप लोग बकरी चराई पे ले जाते हो, ठीक है, ऐसी जगह जहां पे बांस की कोठी काटी गई है, ताजी कटी हुई है, उसमें नए नए कोमल से पत्ते खूब ढेर भर निकले हुए हैं, और बकरी आपकी जाती है उन पत्तियों को खूब खाती है, भरपेट यदि उन पत्तियों को खाती है तो आपकी बकरी की मोर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए कहीं पे भी बांस की कटाई हुई हो, कहीं पे बांस की कोठी हो, उन पत्तों को बहुत अधिक नहीं खिलाना है। जेर वगैरह गिराने में आप खिला सकते हो थोड़ा मुट्ठा भर, उससे नहीं होता है जल्दी से, लेकिन ये जो है, ये जहर जो है, हो सकता है यदि कोमल बहुत अधिक आप पत्तियां खिला देते हो तो ये जहर जो हो सकता है। बम्बुसिन हो गया, एक और ले लेता हूं 5वां, अरंडी। इनका सबका इलाज क्या है? वही कोलियल दवा दे देना, बाकी और इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर को दिखा लेना ज़्यादा समस्या हो। बाकी मैं आपको बताए दे रहा हूँ ये चीज़ें नहीं खिलानी है, ठीक है। अरंडी का पत्ता, डंठल, उसकी लकड़ी, अरंडी का जो डंठल लकड़ी होती है, बकरियां बहुत चाव से खाती हैं। बसंत की ऋतु में इस अरंडी के पत्ते को या डंठल को बकरियों को बहुत अधिक नहीं खिलाना है। ये भी जहरीली पत्तियां होती हैं, इससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, भोजन विषाक्तता बकरी को हो सकती है और बकरी की मृत्यु हो सकती है। तो ये अरंडी का पत्ता और डंठल लकड़ी नहीं खिलाओगे, ठीक। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। टॉपिक दोबारा दोहरा देता हूं, अंतर कैसे देखोगे? यदि बकरी को बहुत अधिक दाना खिला दिया है तो क्या हो सकता है? अचानक से दाना खिलाया है, बकरी में ईटी की वैक्सीन नहीं कर रखी है, अचानक से दाना खिलाया तो क्या हुआ? पेट फूल गया तो ईटी हो गया। यदि कोई सड़ा गला बासा भोजन खिला दिया, कुछ ऐसी चीजें खिला दी तो क्या हुआ? भोजन विषाक्तता हो गई, उसकी वजह से बकरी की मृत्यु हो सकती है। तीसरा, ये पत्तियां जो है, ये जो बताई, यदि बकरी इनको बहुत कोमल अधिक पत्तियां खा लेती है, चराई में रहती है, आपकी बकरी खा के आ जाती है और फार्म पे अचानक से मर जाती है, तो आप समझ जाइएगा कि इनमें से कुछ बकरी ने खा लिया है, जहरीली पत्तियां कुछ खा ली हैं, इस वजह से उसमें मृत्यु देखने को मिली है।
और एक चीज़ लास्ट में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है, बकरी पालन करते हैं, तो मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा। बहुत अधिक फायदा होने वाला है। देखो नुकसान आप लोगों का क्या होता है। अभी कल ही एक भाई का फोन आया था, गोरखपुर से कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं, 7,000 रुपए दिए। ठीक है, 7,000 रुपए दे दिए। उनको क्या बताया गया कि दस्त खांसी हो, खांसी में क्या बताया गया, कैट कफ चटनी दे देना। मैं भी बताता हूं कैट कफ दे देना। दस्त हो क्या दे देना, दस्त की एक दवा बताता हूं, साथ में कहता हूं कोई भी डिवार्मिंग की दवा दे देना, यानी नीलजान दे देना। ठीक, ये चीजें उनको बताई गई। अब जब आप ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेते हो तो सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन जब आप नए होते हो तो उस चीज को समझ नहीं पाते हो कि हमारी बकरी को एक्चुअल हुआ क्या है। और जब तक हुआ क्या है नहीं समझ पाओगे तो आप बकरी नहीं बचा पाओगे, इलाज नहीं कर पाओगे। उनके साथ क्या हुआ, बकरी को खांसी आ रही थी, बकरी को दस्त थे, उनको लगा कि ये दवाएं बताई गई हैं, कैट कफ चटनी चटा देंगे, खांसी बंद हो जाएगी। दस्त थे तो क्या बताया गया था, नीलजान से डिवार्मिंग कर देना। अब डिवार्मिंग की कब की जाती है, सिर्फ एक बार दवा दी जाती है। उन्होंने लिखने में मिस्टेक कर दी, समझने में मिस्टेक कर दी। नीलजान दवा रोज पिला रहे थे, प्लस बकरी का टेम्परेचर लिया ही नहीं। और बकरी को बुखार था तो बीमारी क्या थी, बीमारी थी पीपीआर की। इलाज क्या कर रहे थे, रोज कैट कफ चटनी चटा रहे थे, रोज उसको नीलजान दवा पिला रहे थे। क्या बकरी सही हो जाएगी, कभी भी सही नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, क्योंकि उनको बैक सपोर्ट नहीं दिया गया। यदि उनके पास बैक सपोर्ट दिया जाता, यदि वो फोन कर लेते, उनकी बकरी बीमार हुई थी, सर हमारी बकरी बीमार हुई है, उसका इतना टेम्परेचर है, ऐसा ऐसा है, मैं ये इलाज कर रहा हूं, तो क्या ये सही है। यदि उनको बता दिया जाता कि आप गलत इलाज कर रहे हो इसलिए बकरी आपकी बीमार है, तो वो बकरी जो है बच जाती, बचा सकते थे। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग ले लेना, सरकारी में ले लेना, प्राइवेट में ले लेना, जिस दिन आपकी बकरी बीमार होगी उस दिन कोई हेल्प करने नहीं आएगा। और ट्रेनिंग का कितने दिन याद रहता है, सिर्फ जितनी देर आप क्लास में रहे बस उतनी देर याद रहता है। ये लिखा लिखाया ज्ञान कभी काम नहीं आता, प्रैक्टिकल काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कब काम आएगा, जब आपके पास कोई ना कोई सपोर्टर होगा, पीछे कोई ना कोई आपको बता रहा होगा कि ऐसा ऐसा उसमें करो, ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ये करो, ये दवा यूज करो, तब आप बेटर समझ पाओगे। ये नहीं तो न्यू फ्रेशर जो पहली बार काम करने जा रहा है, ये ट्रेनिंग लेके ये सारा काम करके सफल नहीं होगा जब तक बैक सपोर्ट नहीं होगा। इसीलिए बैक सपोर्ट चाहते हो तो मैं दे रहा हूं, अभी मेरे पास टाइम है, कम लोग जुड़े हैं तो मैं टाइम निकाल पा रहा हूं। एक समय ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे तो हो सकता है मैं भी बैक सपोर्ट उतना ना कर पाऊं। अभी आपके पास मौका है। कितना पैसा लेता हूं, बिल्कुल ना के बराबर फीस लेता हूं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, क्या बताया था, पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि 84 दिन का रिचार्ज करवाते हो तो कितने का होता है, 719 रुपये का। मैं 365 दिन के 500 रुपया सिर्फ ले रहा हूं। यदि एक मेमना बचा लेते हो, और ट्रेनिंग का जो वीडियो दूंगा आगे जो दूंगा, मेमना पालने की ऐसी टेक्निक बताऊंगा, मेमना मरेगा ही नहीं यदि मेरे हिसाब से कर लोगे तो। जैसा मैं पाल पा रहा हूं, मेरे मेमने नहीं मर रहे हैं, बचा लेता हूं। कैसे क्या देखना होता है, कैसे उसके लक्षण देखने होते हैं, कैसे पहचानना होता है हमारे बच्चे में ओवर फीडिंग की वजह से दस्त हुए हैं या बैक्टीरियल दस्त हुए हैं, ये सारा चीज़ कैसे मैंने ट्रेनिंग की क्लास में पीछे बताया था। वो सारी चीज़ें जब मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं कि विमल भाई ने ऐसा ऐसा पूछा था। तो अगली बार आपको ऐसी बीमारी आती है तो खुद याद हो जाता है। ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती यदि सपोर्ट रहा तो। यदि सपोर्ट नहीं रहा तो फिर ऐसे ही दवा लिख लीजिएगा और उल्टा सीधा इलाज कीजिएगा। जब कुछ नुकसान होगा तो समझ में आएगा। बस इतनी ही जानकारी देनी थी। चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में और कोई नई बीमारी लेके आऊँगा। और जिन लोगों ने वो नहीं देखा आईटी वाला टॉपिक तो पूरा देख लीजिएगा, तभी आप तीनों में डिफरेंस कर पाएंगे और तीनों का इलाज बेटर कर पाएंगे। बाकी इसके कुछ इंजेक्शन वगैरह हैं तो वही जो ईटी में इलाज बताया था वो कर देना, साथ में एट्रोपिन जो है इसको दे देना 2 ml। ठीक है, यदि ये वाली देखने को मिलती है, ये बीमारियाँ भोजन, ये वाली भोजन विषाक्तता वाली मिलती हैं, तो जितना ईटी में इलाज बताया था उसी में इसमें क्या केवल ऐड करना है, एट्रोपिन सल्फेट ऐड करना है। ठीक है, और नहीं जानते हो ABCD बिल्कुल तो डॉक्टर से इलाज करवाना। और मेंबरशिप लेना चाहते हो
तो नंबर आपको बता ही दिया, नंबर नहीं बताया, बता देता हूँ 9868377167। ठीक है, ना के बराबर फीस है बिल्कुल। और इतनी अच्छी नॉलेज आपको कोई देगा नहीं 500 रुपये में, पूरी दुनिया घूम आओगे नहीं मिलेगी। हमने 10 जगह चक्कर लगाए हैं, तब 10 जगह का नॉलेज इकट्ठा किया है, थोड़ा थोड़ा करके। जाने कितना रुपया खर्चा किया है, तब जानने को मिलता है, तब ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और काम करना पड़ता है, तब प्रैक्टिकल अनुभव आता है। और प्रैक्टिकल किया हुआ बंदा प्लस कुछ सीखा हुआ बंदा यदि आपको बताता है तो बहुत हेल्प हो जाती है। 500 रुपये एनुअल फीस बहुत ही कम है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।